कुछ दिन पहले तक इसराइल की जानिब से ईरान को धमकियां दी जा रही थी कि हम ईरान की जौहरी साइट्स को निशाना बनाने वाले हैं, और इसराइली हुकूमत अमेरिका से भी बार बार एक ही मुतालबा कर रही थी कि ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात फिलफौर खत्म किए जाएं ताकि हम तेहरान को सबक सिखा सकें। लेकिन ईरान की जानिब से इसराइली नहले पर ऐसा दहला फेंका गया कि इसराइल की नींदें हराम हो गई। खबर यह है कि ईरान ने नया ड्रोन मुतारिफ करा दिया है, और ये ड्रोन इतना जदीद और तेज है कि खुद इसराइली अखबार इस ड्रोन को गेम चेंजर करार दे रहे हैं। अब इसे गेम चेंजर करार देने की वजह यही है कि कुछ रोज पहले तक इसराइल की जानिब से ईरान को धमकियां दी जा रही थी, क्योंकि इसराइल टेक्नोलॉजी के मैदान में ईरान से बहुत आगे है। लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूं बन गई है कि ईरान की जानिब से इसराइल की ईंट से ईंट बजाने की तैयारी की जा रही है। ईरान ने कौन सा नया ड्रोन मुतारिफ करवाया, इस ड्रोन में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, इसराइली मीडिया और हुकूमत क्यों चीख रहे हैं, इसराइली मीडिया इस ड्रोन को गेम चेंजर क्यों करार दे रहा है, इस सब पर हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईरानी फौज पासदाराने इनकलाब जोरों शोर के साथ गुज़श्ता कुछ दिनों से मशकों में मसरूफ थी। इन्हीं मशकों के दौरान ईरानी फौज ने टेक्नोलॉजी का शाहकार ड्रोन शाहिद 136 और इस ड्रोन के लॉन्चर की नुमाइश कर दी। दोस्तों, ईरानी फौज के ट्विटर अकाउंट पर इस ड्रोन की वीडियो भी शेयर की गई, जिसमें इसे कामयाबी के साथ हदफ को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में ड्रोन की जानिब से हदफ को निशाना बनाने की एक्यूरेसी देखकर इसराइली हुकूमत और नफ्ताली बेनेट के हवारियों पर कपकपी तारी हो गई है। इसराइली हुक्काम इस कदर खौफजदा हुए कि इन्होंने हंगामी मीटिंग बुला ली, जिसमें मूसाद चीफ को सख्त झाड़ पिलाई गई कि ईरान जब इस ड्रोन की तैयारी पर काम कर रहा था तो कैसे इसकी तैयारी हमसे खुफिया रही, और ईरानी फौज की जानिब से नुमाइश कराने के बाद ही हमें इससे मुतालिक पता चला। दोस्तों, इसराइल के पेट में मरोड़ ऐसे ही नहीं उठ रहे। इसकी वजह यह है कि ईरान का ये ड्रोन इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम को भी चकमा देने की सलाहियत रखता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आयरन डोम उन मुतअद्दिद मिसाइल शिकन निजामों में से एक है जो इसराइल में अरबों डॉलर लगाकर नस्ब किए गए हैं। ये निजाम रेडार की मदद से इसराइल पर दागे जाने वाले मिसाइलों को ट्रैक करता है। मिसाल के तौर पर ईरान की जानिब से कोई मिसाइल अगर इसराइल पर दागा जाता है तो आयरन डोम का ये खुदकार या ऑटोमेटिक सिस्टम इन रॉकेट्स को ट्रैक करता है और इन्हें रोकने के लिए इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल दाग देता है, जो बाहर से आने वाले रॉकेट्स या मिसाइलों को रोकते हैं। इस सिस्टम की एक और खास बात यह है कि इस सिस्टम से उन रॉकेट्स को ट्रैक किया जाता है जो ज्यादा आबादी वाले इलाकों की जानिब जा रहे होते हैं, ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सिस्टम के तहत कोई भी रॉकेट या मिसाइल को रोकने या इंटरसेप्ट करने के लिए चलाया जाने वाला एक एक मिसाइल तकरीबन $1.5 लाख का पड़ता है। नाज़रीन ग्रामी, ये मिसाइल 2006 में इसराइल और जनूबी लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के दरमियान जंग छिड़ने के बाद बनाया गया था, क्योंकि उस जंग में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट दाग दाग कर न सिर्फ उसकी ईंट से ईंट बजा दी थी, बल्कि इसराइल को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा था। अब हम आते हैं ईरानी ड्रोन शाहिद 136 पर कि ये कैसे काम करता है और इसकी क्या खसूसियात है। इसराइली मीडिया इस ड्रोन को खुदकुश ड्रोन या कामिकाज के नाम से पुकार रहा है, क्योंकि इन ड्रोन्स में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि ये टारगेट के करीब पहुंचकर खुद को उड़ाने की सलाहियत भी रखते हैं, जिससे नुकसान डबल होता है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ईरान का नया ड्रोन त्यारा और इसका लॉन्चर पैड माजी से ज्यादा खतरनाक है और ये अगली जंग में नया खतरा तस्वुर किया जाएगा। दोस्तों, जहां तक इस ड्रोन की खसूसियात की बात है तो इसकी सबसे कमाल बात यह है कि एक टर्म में तमाम ड्रोन्स को लोड किया जा सकता है और इनकी नकलो हरकत भी इंतहाई आसान है कि बस ट्रक में लाद कर कहीं भी मुंतकिल किया जा सकता है। जैसे 6 बैरल मिसाइल होते हैं कि इंतहाई आसानी के साथ मूवेबल होते हैं। ये मिसाइल अपने टारगेट पर शहद की मक्खियों की तरह हमला करते हैं, और जैसे शहद की मक्खी के हमले के बाद मुखालिफ बस अपने जख्म खुजाता रह जाता है और बेबसी से मक्खी को देखता चला जाता है, वैसे ही ये ड्रोन भी शहद की मक्खी की तरह मुखालफीन पर यलगार करते हैं और इस प्रकार वार करने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं कि ये जा वो जा। ये ड्रोन सिस्टम इसराइली दिफाई निजाम यानी आयरन डोम को चकमा इस तरह देता है कि एक वक्त में बहुत सारे ड्रोन्स अगर इसराइली हदूद में दाखिल हो जाएं